हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर में हम बात करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला की। ठीक है, तो देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, जस्ट आपके पास अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन वो ही एटम्स आपको फार्मूला में दिखाई देते हैं, कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स आपको दिखाई नहीं देते। एंड जो यहाँ पर आपको जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उसका मतलब होता है कि वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड बाकी उसको सेटिस्फाई करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड्स आपको पूरे करने हैं। ठीक है, उसके लिए जितने भी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है आप साथ ही साथ लगाते रहते हो। ठीक है, एंड साथ ही जो ये लाइंस हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो ये लाइंस होती है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड्स को। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन, किसके बिटवीन? कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है, या फिर कोई और भी एटम हो उसके भी बीच में। तो देखो जो ये टर्मिनल्स होते हैं, देखो दिस 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 एंड दिस, ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये टर्मिनल्स रिप्रेजेंट करते हैं CH3 ग्रुप। ठीक है, बिकॉज वैसे ही देख लो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये लास्ट वाला भी कार्बन है। ठीक है, तो लास्ट में जो कार्बन है उसे 4 बॉन्ड तो कार्बन के आपको पूरे करने हैं। ठीक है, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, तो एक बॉन्ड उसने ये वाला बनाया है, तो 4, 3 और कैसे पूरे हो गए? हाइड्रोजन से। तो ये जो टर्मिनल्स होते हैं इनका मतलब होता है कि यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमने एक्सपैंड करना है, ये है सारे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखो, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को आप कैसे एक्सपैंड करते हो? सबसे पहले कार्बन लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, और इसका बॉन्ड बना है, सेकंड कार्बन है। ठीक है, फिर इसके आगे एक और कार्बन है। ठीक है, तो टर्मिनल है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? CH3 है। ठीक है, टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या है? CH3 है। वैसे ही कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना दिए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करोगे? यहाँ पर इस टर्मिनल में क्या है? कार्बन है, कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन्स है, और यहाँ पर भी कार्बन है। 1 2 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर लगे हैं। अब इन दो कार्बन्स को देखो, 1 2 3 ओनली 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक हाइड्रोजन लगाना होगा। देखो इन स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड्स आपको पूरे करने हैं। देखो जब भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखते हैं, तो ये बात ध्यान देने वाली होती है कि हर एक कार्बन को आपको चेक करना है कि वो 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं। तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है वो उस अकॉर्डिंग लगते हैं कि वहाँ पर कि कितने बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, कितनी वैलेंसी पूरी करनी है, तो हाइड्रोजन उस अकॉर्डिंग लगा दो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो हमें नहीं पता कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन की प्लेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर जो भी आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं, इंटरसेक्शंस दिख रही है लाइंस की, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे क्या है? कार्बन्स है। पहले रिंग के कार्बन्स को हम बना देंगे, ये रहा 1, देन सेकंड, और इस तरह से ये हमारा बन गया रिंग के कार्बन्स। ठीक है, सभी कार्बन्स है, कार्बन के आगे अनदर कार्बन है। ठीक है, बना लेते हैं कार्बन, उसके आगे 2 टर्मिनल्स, ये 2 टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या है? CH3 है। ठीक है, और ये वाला भी आपके पास CH3 है। ठीक है, अब देखो इस कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड्स ही ये बना रहा है, फोर्थ कैसे करोगे? पूरा एक हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन को देखो 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है, फोर्थ में लग जाता है हाइड्रोजन। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे होने चाहिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, वैसे इस कार्बन को देखो, यहाँ पर क्या है? 1 2 ओनली 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 2 के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स लगा दोगे, 1 2 हाइड्रोजन्स लगा दोगे, सो दैट 4 बॉन्ड्स यहाँ पर पूरे हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से सभी के आप 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लेते हो। तो ये हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक्सपेंड करा इनटू द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। अब इसमें कैसे करना है? सबसे पहले लोकेट करना है आपको कार्बन एटम। तो कार्बन एटम कहाँ है? जहाँ पर आपको ये इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन एटम को सबसे पहले आप लिखोगे। सबसे इजी ट्रिक रहता है कि कार्बन को लोकेट करो और उसके चारों तरफ चीज़ों को लगाओ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो,
दो साइनाइड ग्रुप्स है, ठीक है, दो CN है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, CN लगा देंगे एक जगह CN, ठीक है। CN के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब जस्ट आप यहाँ पर CN नहीं लिख सकते, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसको भी आप एक्सपैंड करके करोगे क्योंकि यहाँ पर हम सभी को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड भी क्या कर देंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, दूसरा साइनाइड भी कार्बन के दूसरी तरफ हम प्लेस कर देंगे। एक OH है यहाँ पर, तो एक OH भी लगा देंगे। एंड 1 2 3 ही बॉन्ड्स बनाए हैं, एंड हाइड्रोजन को लगाने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड्स काउंट करते हैं, एंड चौथा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सपैंड हो गया। नेक्स्ट देखो, अब जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ना, वो जनरली आपको जिगजैग फॉर्म में भी दिखता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स के लिए, जो कि मेनली एल्केन्स को देखोगे आप, एल्कीन्स को देखोगे, तो इस तरह से देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इन जिगजैग फॉर्म में क्या होता है, जो ये आपके पास जॉइंट्स है, ये क्या है, ये सारे कार्बन्स है, ठीक है। एंड टर्मिनल कितने हैं, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, तो दो टर्मिनल्स है आपके पास इसमें, ठीक है। तो वैसे ही सबसे पहले इनमें इजी वे क्या रहता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप क्या करो, इसमें काउंट कर दो, ठीक है। तो काउंट करो ज़रा, ये भी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम्स की चेन है। तो पहले सबसे पहले आप कार्बन एटम्स लिखोगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, अब आपने कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं, और पूरे कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म करके। इस कार्बन के लिए 1 2 3 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो 1 2 बॉन्ड्स है, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगाएंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, वैसे ही करके सभी में आ जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स, ठीक है। एंड टर्मिनल पे वैसे भी हमें पता है, टर्मिनल पे क्या होता है, CH3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन्स की हमने ये चेन फ्लैट करके इस तरह से एक्सपैंड करके बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो क्या होता है, आपको ये जानना ज़रूरी है, जैसे ये आपकी एक चेन चल रही है, ठीक है। आपके पास जो ये होता है ना, ये क्या है, ये CH3 एज ए सब्सटीट्यूएंट लगा है इसमें, तो मेन चेन आपकी ये चल रही है, एंड ये दिखाया गया है कि इस कार्बन पे ये CH3 लगा है, ठीक है। तो इसे भी कैसे एक्सपैंड करेंगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो मेन चेन में, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर एक टर्मिनल वाला लगा है, दैट मीन्स CH3 लगा है, क्योंकि ये भी कार्बन होता है, कार्बन। एंड इसका कैसे पूरा करोगे, 3 हाइड्रोजन लगा के, तो एक CH3 लगा है, एंड बाकी जगह आपको क्या करना है, कंप्लीट करने हैं इसके 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन को देखो 1 2 3 ऑलरेडी है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आपको लगाना है यहाँ पर, एंड वैसे ही सभी हाइड्रोजन्स लगा दोगे बाकी कार्बन्स पे, 1 2 3, तो सभी के 4 बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन पूरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा है, तो मैंने क्या कहा था कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज में क्या होता है, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं देते, एंड अदर देन दीज एटम्स आपको सभी ग्रुप्स जैसे ऑक्सीजन हो गए, हेलोजन्स हो गए, वो सब क्या हो गए, दिखाई देंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स की आपको सबसे पहले चेन बनानी है, बिकॉज 1 2 3 एंड 4 है यहाँ पर, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4 की हमने चेन बना ली, एंड सेकंड पोजीशन पे है ब्रोमीन एज अ सब्सटीट्यूएंट, तो सेकंड पे है ब्रोमीन एज अ सब्सटीट्यूएंट, एंड बाकी जगह क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन से बॉन्ड को पूरा कर देते हैं। 4 बॉन्ड्स चाहिए, तो 4 बॉन्ड्स को इस तरह से हम पूरा करते हैं। देखो आपको हाइड्रोजन के नंबर इसी तरह से, हाइड्रोजन की प्लेसमेंट इसी तरह से करनी पड़ती है, सो दैट जो कार्बन है वो उसके टोटल 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाए, ठीक है।
तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला कि कैसे आप इसको एक्सपैंड करते हो। आप रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। किसी और लेक्चर में मैं ये कवर करूँगी कि आपको ये दिया होगा तो आपको रिवर्स करके ये बनाना है, तो वो भी कुछ मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, जैसे ये दो कार्बन्स है, इनकी एक लाइन बना दी, कार्बन टू कार्बन आपको लाइन बनाते रहना है एंड हाइड्रोजन्स को ओमिट करते रहना है। हाइड्रोजन्स को आपने यहाँ पर नहीं दिखाना, ठीक है। तो आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स आगे देखने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।